हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का लेसन फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। कल हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या था। डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स विल, यानी कि लोगों की राय के द्वारा किए गए शासन को ही हम लोकतंत्र बोलते हैं। हम आगे थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं। वी हैव स्टार्टेड द सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने जो सिंपल डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि भाई लोकतंत्र क्या है, जिसमें सरकार लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं या शासकों के द्वारा चलाई जाती हो, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस। इस डेफिनेशन ने बहुत सारे क्वेश्चंस को, यानी कि सवालों को खड़ा कर दिया है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में रूलर कौन है, एंड विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। और कौन से जो लोग हैं जो कि कौन कौन से सरकार तंत्र के जो लोग हैं जिनको चुना जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स इन डेमोक्रेसी। और कौन से निर्णय हैं जो कि गैर चुने हुए लोगों के द्वारा लिए जाते हैं लोकतंत्र में। What kind of election constitutes a democratic election। और किस प्रकार के वो चुनाव है जो कि लोकतांत्रिक चुनाव बनाते हैं। What condition must be fulfilled for a election to be considered democratic। और कौन सी वो शर्तें हैं जो कि एक लोकतांत्रिक इलेक्शंस को पूरा करती है। Who are the people who can elect the rulers or get elected as a rulers। वो कौन लोग हैं जो शासकों को चुनते हैं, और कौन है वो शासक कौन है जो कि चुने जाते हैं। Should this include every citizen on a equal basis। क्या यह हर नागरिक के लिए इक्वली, यानी कि समान तौर पे उनको मिला हुआ है। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट्स। क्या लोकतंत्र कुछ नागरिकों को यह इलेक्टेड होने का या इलेक्टेड करने के, यानी कि चुने जाने का या चुनाव करने वाले जो अधिकार को, क्या उनको मना कर सकती है। तो यहाँ पे सीरिया का एक कार्टून दे रखा है, बाहर है डेमोक्रेसी। नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम ए मेंबर इन ए बाथ पार्टी इन दैट क्लियर। तो वहाँ पे सीरिया में एक बाथ पार्टी नाम की एक पार्टी है वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको वहाँ का मेंबर नहीं, जब तक आपकी एंट्री नहीं है जब तक आप यह फॉर्म नहीं भरते यहाँ पे। यानी कि बाथ पार्टी के कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको क्लियर किए बगैर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती सीरिया में। ओके, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र में किस प्रकार की सरकार होती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। क्या चुने हुए नेता वो सब कर सकते हैं जो वो चाहते हैं लोकतंत्र में। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या फिर लोकतांत्रिक सरकार के जो कार्य करने की जो सीमा होती है, यानी कि उनके ऊपर कुछ कंट्रोल होता है उनके कार्य के ऊपर लोकतांत्रिक सरकार के। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। क्या यह आवश्यक है कि लोकतंत्र लोगों के अधिकार, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की क्या करे, वो रिस्पेक्ट करे, यानी कि सुरक्षा करे। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब चलो इन एक एक क्वेश्चंस को हम, है ना, यहाँ पे डिटेल में समझते हैं उदाहरणों के तौर पे। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स।
यानी कि जो ज़्यादातर जो निर्णय हैं उन वो लिए जाते हैं चुने हुए शासकों के द्वारा। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1919। आपको इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल का वॉर याद होगा, और जो कारगिल का जो वॉर था उस टाइम पे उस वॉर को लीड किया था इसी ने, परवेज मुशर्रफ ने। और उस वार के दौरान ही उसने एक फ़ायदा उठाया था, वहाँ पे मिलिट्री कूप किया था। मिलिट्री कूप मीन्स क्या होता है? तख्ता पलट, यानी कि सैन्य तख्ता पलट। मिलिट्री मीन्स सैन्य और कूप मीन्स क्या होता है? शासन को बदल देना। तो 90 अक्टूबर 1919 में उन्होंने क्या किया था? मिलिट्री कूप किया था। एंड ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। उसने क्या किया? जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी उसको उसने उखाड़ फेंका और खुद को, अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है? वो मुख्य कार्यकारी है देश का, यानी कि देश के जो मुख्य कार्य है वही करेगा, देश का लीडर बन गया वो अपने आप ही। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उसने अपने जो प्रेसिडेंट वाले पद को बदल दिया। एंड इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम इन कंट्री, और 2002 में एक जनमत संग्रह हुआ। रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम क्या होता है? जनमत संग्रह, यानी कि लोगों की राय लेना इन द कंट्री, एंड दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, जिसमें कि उसको अगले 5 सालों के लिए और आगे रूल करने का एक्सटेंशन मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। और पाकिस्तान की जो मीडिया थी, न्यूज़ एजेंसी थी, और जो मानव अधिकार वाले जो संगठन थे और लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट थे, लोकतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने क्या बोला कि जो ये रेफरेंडम है, यानी कि ये लोगों की राय है, जनमत संग्रह है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है और मैल प्रैक्टिसेस है। मैल प्रैक्टिस क्या है? गलत तरीके से इसमें अपनाए गए हैं। एंड इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक कानूनी फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया एंड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसने पाकिस्तान के संविधान को क्या कर दिया? अमेंड, यानी कि चेंज कर दिया। अमेंड मीन्स क्या होता है? चेंज। अमेंडेड मीन्स क्या होता है? चेंज करना, यानी कि संशोधन करना। उसने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और इस ऑर्डर के तहत क्या था? इस आदेश के तहत क्या था कि एक राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यों की जो प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उनको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि पार्लियामेंट है उसको भी भंग कर सकता है। जैसे सपोज करो अपने यहाँ पे मान लो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश की संसद को भी और राज्य की संसद को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति की सहमति से। तो ऐसा ही ऑर्डर उसने किया। ऐसा हालांकि अपने यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे परवेज मुशर्रफ ने पॉसिबल कर लिया था पाकिस्तान में। एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और जो सिविलियन कैबिनेट है यानी कि जो वहाँ की कैबिनेट थी नागरिकों की, वो क्या करती थी? वो सुपरवाइज करती थी किसको? नागरिकों को। और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद थी, उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण था किसका? मिलिट्री ऑफिसर्स का, यानी कि सेना के अफसरों का। सॉरी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और इस कानून के पास होने के बाद वहाँ पे केंद्रीय और राज्यों की विधानसभाओं में इलेक्शंस होते हैं। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन। और पाकिस्तान में जैसा कि इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैव सम पावर्स। और जो चुने हुए नेता थे यानी कि प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बोलते हैं यानी कि नेता जो चुन के जाते हैं,
उनके पास कुछ शक्तियाँ आई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर। लेकिन जो अंतिम शक्तियाँ है वो किसके हाथों में है? मिलिट्री ऑफिसर के, जो कि जनरल मुशर्रफ हैं अपने आप में, यानी कि जो जनरल मुशर्रफ है उनके हाथों में है। रीड द कार्टून, जो आपने कार्टून वो ये वही है सीरिया वाला। सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट कंट्री, जो मैंने अभी पढ़ा थे, तो उसमें आप देख लेना यहाँ पे क्या सिग्निफाई किया गया है। क्लियरली देर आर मैनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हम पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ के जो शासन को हम लोकतांत्रिक नहीं बोल सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। लेकिन चलो अब इनके ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कैन वी से दैट रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि जो रूलर है पाकिस्तान के, क्या उनको लोगों ने चुना है? क्या वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं? नो, क्विट, बिल्कुल भी नहीं। People may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representative were not really the rulers. हालांकि लोगों ने यहाँ पे जो केंद्र की पार्लियामेंट है, यानी कि केंद्र की जो संसद है, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के जो नेताओं को चुना होगा शायद उन्होंने, लेकिन जिन लोगों के पास जो रूलर्स है एक्चुअल में पाकिस्तान के, जैसे कि परवेज मुशर्रफ है, उसको तो किसी ने नहीं चुना, सीधी सी बात है। एंड दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और जो लोगों के द्वारा चुने गए नेता हैं वो अंतिम निर्णय ले भी नहीं सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल मुशर्रफ, और जो पावर है अंतिम निर्णय लेने की वो किन के हाथों में है? आर्मी ऑफिसर्स के, यानी कि आर्मी के अफसरों के हाथ में है, जो कि जनरल मुशर्रफ के साथ है। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से किसी को भी लोगों ने नहीं चुना है। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की, और ऐसा ही बहुत सारे तानाशाही राष्ट्रों में और मोनार्कीज में, जहाँ पे राजाओं का शासन है, वहाँ पे भी हुआ। ठीक है, जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था हिस्ट्री में। दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। हालांकि उनको फॉर्मली तो उनको मिली हुई, उनकी क्या है, चुनी हुई संसद है, गवर्नमेंट है, बट द रियल पावर, लेकिन असली जो ताकत है या असली जो शक्ति है वो उन लोगों के पास नहीं है जिनको उन्होंने चुना है। इन ए फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, और कुछ देशों में जो असली जो सत्ता है राज्य की या देश की, वो बाहरी ताकतों के हाथ में है, नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुने हुए नेताओं के हाथों में नहीं है। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो इसे हम नहीं बोल सकते कि ये लोगों का शासन है। ठीक है, रीड द कार्टून, यहाँ पे एक कार्टून बना रखा है। दिस गिव अस द फर्स्ट फ्यूचर इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही आया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनको लोग चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्टून दिखा रखा है, ये रीड दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के प्रसंग में बनाया गया। डू यू थिंक इट अप्लाई टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल एज, और क्या यह है पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की स्थिति में भी अप्लाई होता है, यानी कि वहाँ पे भी लागू होता है। थिंक ऑफ अदर कंट्री वेयर दिस कुड अप्लाई, अन्य देशों के बारे में भी सोचो जहाँ पे यह अप्लाई हो सकता हो। डज दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल एज, क्या कई बार कभी अपने देश में भी ऐसा हुआ है। ऑल दिस इज सो रिमोट फॉर मी, और यह सब कुछ मेरे लिए तो बहुत ही रिमोट है, यानी कि मेरे तो पहुंच से बाहर है। इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट रूलर्स एंड गवर्नमेंट, क्या लोकतंत्र नेताओं के यानी शासकों और गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है।
कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक क्लासरूम, क्या हम डेमोक्रेटिक क्लासरूम के बारे में बात कर सकते हैं, और ए डेमोक्रेटिक फैमिली, क्या या फिर एक लोकतांत्रिक परिवार के बारे में। दूसरा है इसमें, पहला तो हो गया इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा गुण है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड, चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, यानी कि नियमित तौर पे होते हैं। आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वेंगो रेनमिन डेवियो डाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको बोला जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस, यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन वहाँ पे हर 5 साल में होते हैं। ठीक है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ताकत है राष्ट्रपति को अपॉइंट यानी कि नियुक्त करने की। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, और लगभग 3000 के आसपास पार्लियामेंट के सदस्यों को चाइना में चुना जाता है। चाइना के सभी राज्यों से चुन के आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मीज, और कुछ मेंबर को आर्मी चुनते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन शुरू होने से पहले कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और एंड बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और इलेक्शन लड़ने से पहले हर कैंडिडेट को यानी कि हर नेता को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि परमिशन लेनी पड़ेगी। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, केवल वही व्यक्ति जो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या फिर 8 स्मॉल पार्टी या उन 8 छोटी पार्टियों के हैं जिनको इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पे अलाउ दे रखा है। 2002 और 2003 से दे रखा है, यानी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे 8 और अन्य पार्टियां हैं, उनको वहाँ पे क्या दिया है, अप्रूवल दे रखे कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे। एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और सरकार वहाँ पे अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाई जाती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 में इसकी आज़ादी के बाद मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरेज 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, और मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। यानी कि 1930 में इसकी आज़ादी के बाद मैक्सिको में भी हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं इसके प्रेसिडेंट के, यानी कि इसके राष्ट्रपति के। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, और इस देश में कभी भी मिलिट्री का यानी कि सेना का और या तानाशाह का शासन नहीं हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI, लेकिन 2000 के बाद वहाँ पे हर इलेक्शन को कौन जीतती है, एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हालांकि विरोधी जो पार्टी है वो भी इलेक्शन लड़ते हैं बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाती है। द PRI was known to use many dirty tricks to win election, और PRI पार्टी को जाना जाता है बहुत सारे जो डर्टी ट्रिक्स यानी कि अलग अलग प्रकार के गंदे तरकीबें अपनाती है इलेक्शन जीतने के लिए, यानी कि करप्शन के थ्रू वो जीत जाती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, और जो भी व्यक्ति वहाँ पे सरकारी ऑफिसर है उनको इनकी पार्टी की मीटिंग में बैठना पड़ता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI, और जो स्कूलों में जो टीचर हैं उनको वो करते हैं फोर्स पेरेंट्स को कि भाई उनको PRI पार्टी को ही वोट देने हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, और मीडिया क्या करते हैं, ज़्यादातर जो अपोजिशन पार्टी है उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, और उनको क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करती रहती है। समटाइम्स द
पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, और कई बार तो आखिरी समय में क्या कर दिए जाते हैं, जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट, जिससे कि लोग अपनी वोट ही ना दे सके, यानी कि उनको वोट देना ही काफ़ी मुश्किल हो जाए। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ इट्स कैंडिडेट, और PRI अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में यानी कि समर्थन में बहुत सारे, उसके अभियान में, चुनावी कैंपेन में यानी कि चुनावी प्रचार में बहुत सारा पैसा लगाते हैं। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव आर एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, क्या हम यह मान लें कि ऊपर दिए हुए ये दो उदाहरण हैं, क्या यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए, क्या लोगों ने अपने नेता को या अपने शासक को चुना है इसमें। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट, और यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें एक सेंस आती है जिसको हम कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, चाइना में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ लोगों को कोई भी गंभीर वो चॉइस नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन नहीं मिलता उनको। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, उनको चूज करना पड़ता है रूलिंग पार्टी को, किसको, उस नेता को जिसको रूलिंग पार्टी क्या देती है, अप्रूव देती है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस, क्या हम इसे क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं क्या इसमें चुनाव की हम क्या बोलते हैं, लोगों के पास ऑप्शन है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन मैक्सिको में लगता तो ऐसे है कि लोगों के पास दूसरी पार्टी को चुनने का भी क्या है, उनके पास मौका है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस यानी कि वहाँ पे व्यवस्था ही ऐसी कर दी है कि जैसे कि वो अपने चुने अपनी चॉइस से कैंडिडेट या नेता को नहीं चुन सकती। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं दिख रहा जिससे कि रूलिंग पार्टी को क्या कर सके, डिफीट कर सके, यानी कि हरा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर लोग उसके खिलाफ भी हो तो भी उसको नहीं हरा सकते। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, तो ये इलेक्शन सही इलेक्शन नहीं है। दिस कार्टून वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये कार्टून दिखाया यहाँ पे डेमोक्रेसी को बनाया हुआ, डेमोक्रेसी की बिल्डिंग है। एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशन, यहाँ लैटिन यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहाँ पे पब्लिश की गई थी। व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाई है, यहाँ पे मनी बैग है ये क्या सिग्निफाई करे, यानी कि क्या बता रहे हैं। कुड दिस कार्टून भी अप्लाई टू इंडिया, क्या यह कार्टून भारत में भी अप्लाई हो सकता है। We can thus add a second feature to our understanding of democracy, तो इस प्रकार हम लोकतंत्र के बारे में इसका दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, किसी भी प्रकार का चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, इलेक्शन में असल में लोगों के पास में चुनने की चॉइस होनी चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल हु यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, और यह ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के पास इतनी संभावना होनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको वो क्या कर सके, रिमूव कर सके, इफ दे विश, जिसको वो चाहे तो। सो द डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इस प्रकार लोकतंत्र क्या होना चाहिए है, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हु करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग, और जो करंट में पावर में हो उनके पास सत्ता को खोने के चांसेस होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। वी शैल फाइंड आउट मोर ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3, और हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में हम चैप्टर 3 में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए 2 ही चॉइसेस है, इनको आप अच्छे से पढ़ना और लर्न भी करना। कल हम पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 रूल।